नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की कुछ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वैरायटी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये वैरायटी खास करके पिछले कई सालों से चल रही है और अपने वादों के हिसाब से दोस्तों अडिग है, खड़ा हुआ है। तो जितना ये लोग बताए हैं, जितना कंपनी इसका प्रोडक्शन बताई है, जितने दिन की ये धान का बताया गया है रिज़ल्ट, उतना दोस्तों जो सारी बातें हैं वो लगभग कुछ हद तक अपने सीमा में खड़े हुए हैं दोस्तों। तो उन वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जब भी मार्केट में कोई नया वैरायटी लॉन्च होती है तब दोस्तों वो एक प्रकार से अपना ऐड करवा के दोस्तों उस वैरायटी को बार बार किसानों के पास पेश किया जाता है, जिसके चलते दोस्तों सभी किसान भाइयों के माइंड में वो बात रहती है कि ये जो वैरायटी है वो एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों कि ये किसान भाइयों के आसपास ही नज़र आता है, जिससे किसान भाइयों को ये लगता है कि ये जो वैरायटी है वह दोस्तों पूरे इंडिया में पॉपुलर है, पूरे भारत में फेमस चल रहा है और अभी सभी किसान भाई लोग इसी वैरायटी को लगा रहे हैं। ऐसा करके सभी किसान भाई लोग सोचने लग जाते हैं और फिर दोस्तों अंत में वो किसान भाई भी उस वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक आप लोग पिछले बार का रिकॉर्ड ना देखें तब तक कोई भी हाइब्रिड सीड्स के ऊपर पूरा फुल भरोसा ना करें। हालांकि दोस्तों अगर आप लोग टेस्ट देखना चाहते हैं कि वो जो नया वैरायटी लॉन्च हुआ है वो किस तरह से उसमें रिजल्ट आ रहा है, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में उसको लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों एक छोटे से खेत में दोस्तों सैंपल देखने के लिए जरूर लगाएं। बाकी पूरे के पूरे खेत में दोस्तों उसी वैरायटी को ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ये जो वैरायटी है वो आपको आपकी प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक गिरा भी सकता है, क्योंकि आपके एरिया में कितना हद तक सर्वाइव करेगा ये दोस्तों उस वैरायटी को आप लोग जब तक टेस्ट देखने के लिए, सैंपल देखने के लिए नहीं लगाए रहेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले छोटे एरिया में, छोटे खेत में उस वैरायटी को एक साल सैंपल देखें, फिर दूसरे साल दोस्तों अगर प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलता है तो उस वैरायटी को बढ़ा सकते हैं, बड़े रकबे में लगा सकते हैं। दोस्तों हो सकता है जो नई वैरायटी लॉन्च हुई है वो पहले साल अच्छा खासा प्रोडक्शन दे और आप लोगों को लगे कि इस वैरायटी को लगाना चाहिए ऐसे करके। तो जब तक आप लोग टेस्ट ना देखें तब तक दोस्तों वैरायटी के ऊपर भरोसा ना करें। दोस्तों किसान भाइयों को मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, साल भर मेहनत लग जाता है और दोस्तों उसके अंदर में दवा है, खाद है, स्प्रे है, लेबर कास्ट है, सारा कुछ लगता है दोस्तों। मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए दोस्तों समय और सही वैरायटी का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं जो वैरायटी बताने वाला हूं यूज किया हुआ वैरायटी है। किसान भाई हमारे आसपास के इलाके के किसान भाई ने लगाए हैं और ये एक वैरायटी ऐसा है, इसमें से 3 वैरायटी बताऊंगा और 3 वैरायटी का दोस्तों हमने रिजल्ट देखा हुआ है। बाकी एक ऐसा वैरायटी है जो कि दोस्तों मैं 3 साल से लगातार लगाते हुए आ रहा हूँ इस वैरायटी को और इसका रिजल्ट मुझे बढ़िया लगा मेरे क्षेत्र के लिए। आपके क्षेत्र में कैसा कुछ प्रोडक्शन होता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ धान की एक ऐसी फेमस वैरायटी जो कि हमारे आसपास के किसान भाई लोग लगाए हुए थे पिछले साल 2025 में। दोस्तों इस धान की काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। यह है दोस्तों अपना यूएस एग्री सीड्स का 312 नंबर का धान का नाम आता है, इसका नंबर आता है 312, यूएस एग्री सीड्स 312। इस वैरायटी को किसान भाई लोग लगा सकते हैं, काफी बढ़िया वैरायटी है, हमारे किसान भाई पिछले साल लगाए थे। किसान भाइयों इस वैरायटी की समय अवधि की बात करूं तो दोस्तों 135 दिन तक का ये समय लेता है पक करके तैयार होने में और दोस्तों ये 135 दिन के अंदर में पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। किसान भाइयों इसकी कल्लों की फुटाव के बारे में बात करें तो दोस्तों कल्लों का फुटाव मीडियम होता है, ज्यादा कल्ले नहीं आते हैं। एवरेज हमारे इलाके में जो कल्ले आए हैं वह दोस्तों 16-17 से लेकर 20 कल्ले आए हैं, ज्यादा कल्ले नहीं देखने को मिले हैं। बाकी दोस्तों जो एडवांस किसान खेती करते हैं, जो कि सही मैनेजमेंट करते हैं, सही तरीके से देखभाल करते हैं, सही समय पर खाद है, सही समय पर स्प्रे है, सिंचाई है, सारा कुछ अगर सही टाइम पर मैनेज करते हैं तो यह ज्यादा कल्ला भी ला सकते हैं। बाकी हमारे तरफ किसान भाई लोग 16-17 से लेके 20 कल्ले लेके आते हैं। तो किसान भाई 312 नंबर का जो यूएस एग्री सीड्स का धान आप लोग लगा सकते हैं, इस सीजन के लिए बढ़िया धान है। दूसरा नंबर की बहुत ही पॉपुलर वैरायटी जो कि हमारे किसान भाई लोग लगाते हैं और ज़्यादातर इस वैरायटी को चयन करते हैं। किसान भाइयों ये है अपना एडवांटा कंपनी का 8283। एडवांटा कंपनी का 8283 जो धान की वैरायटी है काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, हमारे किसान भाई लोग इस वैरायटी को चुनते हैं, लगाते हैं। किसान भाई यह समय अवधि लेता है 125 दिन से लेकर 130 दिन
दिन का धान है। यह दोस्तों बढ़िया धान है, पतला धान है और दोस्तों इसकी जो चावल का भराव होता है वो बहुत मजबूत होता है। दाने जो है बहुत ही चमकदार अट्रैक्टिव आते हैं, इसलिए दोस्तों गोल्डन सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग एडवांटा का गोल्डन सीड्स 82-83 धान की सिलेक्शन कर सकते हैं 2026 में लगाने के लिए। ये दोस्तों यूज किया हुआ धान है, पिछले साल लगाया हुआ धान है, जो कि हमारे बगल के किसान भाई, पड़ोसी किसान भाई लगाए थे, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट था दोस्तों। तो यूएस एग्री सीड्स 312 जो वैरायटी है बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको चयन कर सकते हैं दोस्तों इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में 30 से 32 क्विंटल प्रोडक्शन किसान भाई लोग आराम से लाते हैं। जो अच्छे पूरे तरीक़े से देखभाल करते हैं, सही मैनेजमेंट करते हैं, वो दोस्तों 1 एकड़ में 32 से 35 क्विंटल तक प्रोडक्शन ला सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसकी अगर हम लोग देखें दोस्तों हाइट के ऊपर जाएँ तो हाइट मीडियम रहता है, 110 सेंटीमीटर से लेके 115 सेंटीमीटर इसका जो हाइट होता है वो दोस्तों सिंपल देखने को मिलता है, ज़्यादा हाइटेड भी नहीं होता है, मीडियम हाइट होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट धान की वैरायटी, जो कि दोस्तों मैंने पिछले 3 साल से लगातार लगाता आया हूं और ये धान दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया है, खास करके छत्तीसगढ़ के हमारे इलाके में ये धान बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है दोस्तों। वो है दोस्तों AZ 8433 DT वैरायटी, जो कि अपना अराइज कंपनी लॉन्च करती है। बायर सिमिन इसकी अराइज कंपनी इसको प्रोवाइड कराती है और दोस्तों किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। किसान भाइयों इसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वैरायटी है जो अपना AZ 8433 DT वैरायटी, इस वैरायटी को मैं 3 साल से लगातार अपने खेत में लगाते आ रहा हूँ और बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों अगर इस वैरायटी को लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों ज़रूरी बात ये रखना है कि जो कि जगह है, जो खेत है, वह दोस्तों जल भराव पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त पानी की साधन होना चाहिए, तभी यह वैरायटी अच्छा खासा सर्वाइव करती है और अच्छा खासा प्रोडक्शन देती है। तो किसान भाइयों यह जो वैरायटी है वो अपना 135 दिन का हाइब्रिड धान है। 135 दिन में ये परिपक्व हो जाता है और उसके बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों धान की अगर मैं हाइट की बारे में बात करूँ तो हाइट ज़्यादा नहीं है, मीडियम हाइट का धान है और दोस्तों यह जो है गिरने के प्रति सहनशील होता है, क्योंकि जब धान परिपक्व हो जाता है और उस समय पर अगर हल्की फुल्की हवा चलती है तो जो अन्य वैरायटी होती है वो दोस्तों गिर जाती है ज़मीन पे नीचे। यह वैरायटी जो है ज़्यादा नहीं गिरती है दोस्तों, गिरने की प्रति यह सहनशील वैरायटी है। तो आप दोस्तों इस धान की वैरायटी को लगा सकते हैं। AZ 8433 DT वैरायटी को दोस्तों आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों जैसे कि अगर हम इसकी प्रोडक्शन के बारे में बताएं आपको तो जो किसान भाई लोग लाए हैं 38 क्विंटल तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन किसान भाई लोग लेके ला सकते हैं। बाकी ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन लाते हैं। अगले स्टेप में दोस्तों हम इनकी कल्ला के ऊपर देखते हैं तो कल्ला का फुटाव कैसा होता है। किसान भाइयों कल्ला का सही फुटाव के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, कल्ला का सही फुटाव के लिए आप लोग धान की जो नर्सरी है उसको 20 दिन के बाद प्लांटेशन करना उचित होता है। अगर एक धान की प्लांटेशन अगर आप 20 नर्सरी तैयार होने के 20 दिन बाद पौधा छोटा छोटा है, मीडियम है, तो दोस्तों अगर आप लोग इसका प्लांटेशन करते हैं तो ये सही समय पर खेत में प्लांटेशन हो जाता है, जिससे दोस्तों इसमें कल्ले का फुटाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों इस धान की कल्ला हम लोगों ने खुद ही आप लोगों को गिन के दिखाया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, पिछले साल का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पिछले साल का वीडियो में दोस्तों हमने काउंट करके दिखाया है। दोस्तों 35 जो कल्ले से लेकर के 40-45 कल्ला तक का एक पेड़ के अंदर में, एक पौधा के अंदर में देखने को मिलता है दोस्तों। नए नए कल्ले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें आते हैं। किसान भाइयों इसकी थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आया, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 35 कल्ला 40 कल्ला ये तो आता ही दोस्तों, सिंपल अगर आप खेती करोगे तो भी दोस्तों ये 35 कल्ला 40 कल्ला तक का ये कंसर्ट फुटाव देता है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसकी थोड़ी सी कमी मुझे ये लगी, इसके बालियों के जो सबसे निचले सिरे के दाने होते हैं वो दोस्तों थोड़े जल्दी से नहीं पकते हैं, लेट से पकते हैं और कुछ कुछ दोस्तों अधपका रह जाता है, ये थोड़ा सा कमी लगा मुझे। बाकी दोस्तों जितना ज़्यादा मात्रा में बालियाँ आती है, जितना ज़्यादा मात्रा में कल्ले फुटाव आते हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों ये प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बढ़ा देता है दोस्तों। हालांकि थोड़ा बहुत इसके अंदर में कमी है, वो सिर्फ वही कमी है दोस्तों जो कि निचले सतह के जो दाने होते हैं, जो गासा के दाने होते हैं, वो दोस्तों सही से नहीं पकते हैं। अगर आप लोग दोस्तों धान जो है परिपक्व हो रहा है उस सीजन पर एक बार पानी चला देते हैं तो ये सही समय पर अगर पानी की मात्रा पल जाती है तो दोस्तों ये हो सकता है कि आपके तरफ का जो धान है
वो लास्ट के जो कल्ले होते हैं, लास्ट के जो सिरा होता है वहाँ पर भी बालियाँ जो होती है वो भी अच्छे से पक जाए दोस्तों। ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने 3 साल से इसका रिव्यू देखा है। 3 साल में दोस्तों ये चीज़ समझ में आया है कि इसके निचले सिरे के जो दाने होते हैं वो ठीक से नहीं पकते हैं दोस्तों। बाकी ये प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा देता है, आप लोग इसको लगा सकते हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों, अभी मैंने जो 3 वैरायटी बताया है, एक से बढ़ के एक है, आप लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों।